चलिए कुछ टिपिकल क्वेश्चंस। सपोज हम कहेंगे कि ये एक बार है और इट इज बीइंग सस्पेंडेड बाय लाइट रॉड्स, ठीक है। ये दोनों लाइट रॉड है। लाइट रॉड मतलब अंधेरे में भी दिखेगा, ऐसा नहीं। इट इज मासलेस रिजिड रॉड। ए बी क्वेश्चन क्या है? मास ऑफ यूनिफॉर्म बार ए बी इज m, ठीक है। द rod at B was released just after release, what is tension in rod at A? ये हो गया रॉड, ये हो गया रॉड, ये हो गया बार। तो पूछा है कि इसको यहां से काट दिए तो गिरेगा तो काटने के बाद जब ये गिरेगा, काटने की तुरंत बाद रॉड ए में टेंशन क्या होगा? IIT JEE में आ चुका है और इतने सारे बुक्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसका जो आंसर निकलेगा उसको हम लोग फॉर्मूला करके याद रखेंगे। आंसर को फॉर्मूला करके याद रखेंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे करता हूं कि कोई मान लो कि ये पेन है, इट इज बीइंग सपोर्टेड एट द टू एंड्स, तो दोनों हाथ में क्या क्या नॉर्मल रिएक्शन आएगा? mg/2 है ना। अगर मैं एक हाथ निकाल दिया तो गिरने लगेगा, तो दूसरे हाथ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? सिमिलर क्वेश्चन है, इधर बांधा गया इधर रखा गया था, डिफरेंस हुई है। तो पहले आप अपना इंट्यूशन बताओ कि अब इसमें mg/2 है, इसको काट दिए तो ये गिरेगा, इसमें टेंशन क्या होगा? mg/2 होगा, ये उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा? फर्स्ट टेल योर फीलिंग, देन ट्राई टू मेक यूज ऑफ योर एक्सपीरियंस। ज्यादा होगा, कोई बोल रहा है 0 होगा। अब सोचो आप लोग एक लंबा सा पोल को दो लड़के पकड़ के खड़े हैं, ये एक बड़ा वजनदार पोल है, आपका दोस्त इधर से पकड़ा है, आप इधर से पकड़े हो, यू आर सस्टेनिंग सर्टेन वेट। सडनली ये छोड़ दिया तो आपके हाथ में ज्यादा वजन आएगा कि कम वजन आएगा कि उतना ही वजन आएगा? ज्यादा वजन। सोचो, डोंट अप्लाई फिजिक्स, अप्लाई योर एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन। आप हाथ में ऐसे रखे थे, सोचो, ये इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है। कम आएगा, किसी को कम लग रहा है उससे ये। चलिए अब करके देखते हैं। पहले फिसल कर गिर जाए। हाँ चलिए देखते हैं अभी। हाँ फिसल के गिरेगा, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ने की तुरंत बाद। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था यहाँ पे, पूछा क्या है? टेंशन इज ए फोर्स निकालना है। कोई फोर्स पूछ रहा है तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम पे जाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं? वी शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द स्यूडो फोर्स, क्योंकि अभी मूव कर रहा होगा। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड स्यूडो फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जब इसको काट दिए एक्सटर्नल फोर्स mg। स्यूडो फोर्स कैसे पता करेंगे? अगर पता मिल जाएगा कि सेंटर ऑफ मास क्या एक्सीलरेशन में जा रहा है तो स्यूडो फोर्स दिखा देंगे। अच्छा, तो टेंशन निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए स्यूडो फोर्स चाहिए, स्यूडो फोर्स जानने के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन चाहिए। मतलब बात अटका कहां पे? टू नो दी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेल, सॉल्यूशन को देखिए, ये हो गया बात, बांध दिया गया, इसको छोड़ दिया गया, अब ये गिरने वाला है। When it is falling, it will rotate about A, ठीक है। तो जब ये रोटेट करेगा A में, what is the torque about A? Obviously, क्यों घूम रहा था? क्योंकि mg खींच रहा था। लेंथ कितना है वो तो दिया नहीं है सर, चलो मान लेते हैं L है, तो ये हो गया L/2 mg into perpendicular distance of line of axial force, this is the torque।
अच्छा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? किसका? जो घूम रहा है। कौन घूम रहा है? बार। कैसे घूम रहा है? अबाउट डिस्टेंस। क्या होगा? ml² / 3। अच्छा, तो फिर एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन तो होता है टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए करते हैं mgl/2 ml²/3, तो क्या हो गया? 3g/12। अच्छा, अब ये घूमने लगेगा। क्या एंगुलर एक्सीलरेशन में? अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन में शुरू में, छोड़ने की तुरंत बाद, ठीक है, जस्ट आफ्टर रिलीज, छोड़ने की तुरंत बाद क्या होगा? घूमने लगेगा एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा में। अच्छा, ये बात है। तो हमें क्या चाहिए था? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा बताओ, ये एंड का जो फ्री एंड है उसका एंगुलर एक्सीलरेशन ज्यादा होगा कि मिडिल पॉइंट का एंगुलर एक्सीलरेशन ज्यादा होगा? सेम होगा एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये घूम के जब तक इतना दूर आएगा 90 डिग्री घूमेगा, ये भी तो 90 डिग्री ही घुमा होगा। बोथ गो इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, दे हैव इक्वल एंगुलर वेलोसिटी। If both have equal angular velocity, rate of change in angular velocity is angular acceleration, so they have equal angular acceleration. मतलब ये इस पॉइंट का भी एंगुलर एक्सीलरेशन वही होगा। ACM, it is linear acceleration of center of mass. Center of mass is now moving in a circle of radius L/2 with an angular acceleration alpha. So it is कितना? अल्फा इंटू L/2, तो कितना हो गया ये? 3g/4। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन पता चल गया। हमें क्या करना था? टेंशन पता करना था। लेट अस गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम। ये है बार, यहाँ टेंशन पता करना है, इसके पास mg है, और ये नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन a में, क्योंकि लीनियर एंगुलर एक्सीलरेशन अगर a से हुआ तो लीनियर एक्सीलरेशन तो ऐसे ही होगा, नीचे की तरफ। तो एक्सीलरेशन कैसा है इसका? नीचे की तरफ। तो शैडो फोर्स कैसे होगा? ऊपर की तरफ, ma। इन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एन एक्सीलरेटेड बॉडी, व्हेन द शैडो फोर्स इज टेकन इनटू अकाउंट इन एडिशन टू ऑल अदर एक्सटर्नल फोर्सेस, we can apply all conditions of equilibrium। हम लोग कब का पढ़ चुके हैं? बचपन में, डायनामिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो once the pseudo force is taken into account in addition to all the external forces, we can apply conditions of equilibrium। क्या कहेंगे? sigma Fy is equal to 0, मतलब Ta is equal to mg minus ma। mg तो mg है, ma कितना है? mg minus 3mg/4, that is equal to mg/4। तो टेंशन क्या हो जाएगा? mg/4। सो द टेंशन जस्ट आफ्टर रिलीज विल बी mg/4। रिलीज से पहले mg/2 था, इट वाज mg/2। रिलीज करने के तुरंत बाद बन गया mg/4। समझ में आया क्या? यस सर। अब ये बन गया फॉर्मूला। बिगिनर्स के लिए ये ठीक है, जो लोग जेई के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, जेई मेन वालों के लिए मान लो। अब इसी को यूज करेंगे फॉर्मूला को। देखो कैसा क्वेश्चन आता है, बिफोर वी गो फॉर दी अदर क्वेश्चन, मैं जानना चाहूंगा क्या आप लोग ये क्वेश्चन को कर सकते हो? आई वांट टू रिपीट द क्वेश्चन विद दिस कॉन्फ़िगरेशन। सपोज हियर इज ए यूनिफॉर्म बार, ठीक है, इट इज बीइंग सस्पेंडेड बाय 2 लाइट रॉड्स। ये है एक बांध दिया गया है, कहा जाएगा? 2 लाइट रॉड्स, और दे दिया है, मान लो कि एंगल भी दे दिया है, अब सेम क्वेश्चन का तड़का लगा के नए तरीके से अगर करना चाहेंगे तो और सेम क्वेश्चन है 8b
is cut. Find tension at tension in rod at A. Tension in rod at A. Just after. देखो तो क्या आप लोग इसको कर सकते हो? तरीका तो वही है, जैसे मैं उसको किया वैसे ही करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला उस केस में बार ऐसे था, अब ये बार ऐसा है, बस तकलीफ कुछ नहीं है, बात वही है। अब पहले तो हम देखेंगे टॉर्क क्या निकाले थे, टॉर्क निकाले थे। चलो एक एक करके बता रहा मेरे को। ये है बार, जिसको पूछेंगे वो बताएगा, जिसको पूछेंगे बताएगा। तैयार हो जाओ आंसर के साथ। मुझे ये सब स्टेटमेंट चाहिए, ये सब स्टेटमेंट चाहिए, रेडी हो जाओ आंसर के साथ। ये एंगल दिया है 60 डिग्री, ये m है, लेंथ l का है, l दिया नहीं है, वी अस्यूम। ये a है, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए टॉर्क अबाउट a, ऑब्वियसली a से घूमेगा। टॉर्क अबाउट a, आई विल स्टार्ट फ्रॉम कालो तिलक सोवन। टॉर्क अबाउट a, टॉर्क होगा ड्यू टू mg, mg के चलते टॉर्क क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, ये l/2 है, l/2 cos 30 mg, तो √3 mg l/4 यही बोला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमरन सिंह, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमरन सिंह अबाउट a। Simran Singh is not able to tell. Rishita, what is moment of inertia about A? ml square by 3. Angular acceleration about A is torque by moment of inertia. Torque हो गया √3 mg l by 4 m l square by 3, तो ये हो गया 3√3 gl, 3√3 gl by 4। अच्छा, व्हाट अबाउट लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? ध्यान से देखो, g by 4l होगा ना, g by 4l होगा। हाँ वही तो लिखा है, तुमको क्या दिख रहा है? वही नहीं लिखा है क्या? देखो तो, हाँ 3√3 g by 4l। अब बताओ व्हाट अबाउट लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? ये ऐसे घूम रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा में, तो लीनियर एक्सीलरेशन हो जाएगा अल्फा इंटू l/2, डालो l/2 तो हो गया 3√3 g by 8। Now I want to know the tension at A. Draw the free body diagram. Tension at A, mg. How is the acceleration? ये ऐसे घूम रहा था, मतलब एक्सीलरेशन कुछ ऐसे था, मतलब शैडो फोर्स ऐसे होगा, शैडो फोर्स ऐसे होगा। और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 60, ये होगा 30, तो ma का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा ma cos 30, ma cos 30। so T is equal to Ta is equal to mg minus ma cos 30। ठीक है, a का वैल्यू था ये, a का वैल्यू था ये चीज, कहा गया a तो ये था, तो इट इज mg माइनस m इंटू a क्या हो गया g 3√3 by 8 into cos 30 is √3 by 2, so it is coming out to be mg minus 9 by 16, 9 by 16 mg, that is equal to कितना हो जाएगा 7 mg by 16, 7 mg by 16 हो गया आंसर। देख लो
ठीक है, जो पहला बेसिक, हाँ जी, फ्री बॉडी डायग्राम समझ में नहीं आया? फ्री बॉडी डायग्राम में व्हाट आर द फोर्सेस? mg, ta एंड द सूडो फोर्स. सूडो फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन. ये चीज ऐसे घूम के आ रहा था और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे होगा? ऐसे होगा. तो सूडो फोर्स हुआ ऐसे. तो ma का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? व्हाट इज दिस कंपोनेंट ऑफ ma? ma cos 30. क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री दिया है तो ये 60 हुआ और ये इसके साथ परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर तो ये एंगल है 30 डिग्री. एक बार हम फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ साथ सूडो फोर्स को दिखा दिए. वी कैन अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो हो गया mg बाय 7mg बाय 16. अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा, सेम फंडामेंटल क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरा तरीके से करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा दूसरा तरीके से. सपोज आई गिव यू वेरी सिंपल केस. क्या कि दिया है कि ये कोई एक बार है. क्वेश्चन ऐसा है, ये बार को ऐसे हम लोग खींच करके रखें ताकि ये फ्रीली रोटेट कर सकता है. मास एम, लेंथ एल है. अब इसको थोड़ा सा धक्का मुक्का मार देंगे तो गिरेगा, साइन करके गिरेगा. जब वो बार आके ऐसा पोजीशन में पहुंचेगा, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड, व्हाट इज द फोर्स ऑन द हिंज? ये हिंज है. द बार at position A was slightly disturbed. Find force on hinge just before bar strikes ground. ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले, मतलब इस पोजीशन में जब होगा तो क्या फोर्स देगा. अब ये क्या हो गया? इस द आउटकम ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का दो किस्म की यूज हम लोग अभी देख रहे हैं. तो पहले चलो सोचते हैं कि जो फोर्स होगा वो क्यों होगा, कैसे होगा. ठीक है, देखो ये था हिंज. बार इस पोजीशन में जब आ गया होगा, बार को अगर इसी पोजीशन से छोड़ते हैं, बार को अगर इसी पोजीशन से छोड़ देते, पकड़े थे छोड़ देंगे, अभी गिरेगा. तो हिंज पे क्या फोर्स होगा? बार का मास m है, क्या फोर्स होगा? mg/4. क्यों हर कोई नहीं बोल रहा है? मतलब इस पोजीशन में इसका वेट के चलते जो फोर्स आएगा वो mg/4 होगा. तो मतलब ये एंड में ये हिंज इसके ऊपर एक mg/4 दे रहा है. और क्या दे रहा है? और क्योंकि ये बार घूम रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आ रहा होगा जो खींच के इसको दूर लेने की कोशिश कर रहा होगा. तो हिंज इसको पकड़ के रखा है. व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अगर बार का मास m है, लेंथ l है, तो हिंज एक फोर्स दे रहा होगा जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा. फिर a bar of mass m, length l is rotating what one end. What is the centrifugal force? For a distributed mass system, centrifugal force का फॉर्मूला क्या बताए थे? m omega square x. x is distance of center of mass from the axis. मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस कितना है? L/2. दो फोर्स आएंगे. ये तो आपको रेडीमेड मालूम है, बस ये पता करना. ये पता कर लोगे तो रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा. तो होगा क्या? जब ये इससे बाहर गिरेगा, अब देखोगे ये इसके ऊपर दो फोर्स ऐसे दे रहे हैं, है ना? दो फोर्स ऐसे दे रहे हैं. हमें पता करना है व्हाट इज द नेट फोर्स. इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल टर्म. लेकिन ये तो मालूम नहीं है सर. हाँ, ये पता चल जाएगा. हमें m और l दिया गया है, ओमेगा पता चल जाएगा.
तो अब सारा बात अटका कहां पे कि जब ये यहां पे पहुंचेगा व्हाट विल बी ओमेगा। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, फॉर ए टू बी मोशन आप कहोगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जब ये गिर रहा था व्हाट वाज द टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और ट्रांसरोटेशनल। क्या मोशन था, इट वाज ट्रांसरोटेशनल, इसका मोशन ट्रांसरोटेशनल था। रोटेशनल है कि ट्रांसरोटेशनल है कि ट्रांसलेशनल है, अरे ये प्योर रोटेशन कर रहा है, इस एंड में फिक्स्ड है। ट्रांसरोटेशनल मतलब क्या है, बॉडी का लीनियर मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। यहां पर तो बॉडी का सिर्फ रोटेशनल मोशन हो रहा है। अरे कोई चीज अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है आप क्या कहोगे, ये रोटेशनल मोशन है कि ट्रांसरोटेशनल मोशन। हाँ, अगर ऐसे ऐसे घूमते घूमते आगे जा रहा है तो हम इसको कहेंगे ट्रांसरोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहां से यहां तक कितना नीचे आया L/2, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया mg L/2 और I कितना है, क्योंकि एक एंड में घूम रहा है तो ml²/3 ओमेगा स्क्वायर है ना इज इक्वल टू mg L/2। और हमें क्या चाहिए था, इनफैक्ट m ओमेगा स्क्वायर L/2, m ओमेगा स्क्वायर L/2, एक L को काटो ना तो क्या मिल गया, m ओमेगा स्क्वायर L/2 इज इक्वल टू 3mg/2। This is 3mg/2, this is mg/4, so net force at A कितना होगा, mg/4 का स्क्वायर 3mg/2 का स्क्वायर। बाकी आगे का काम आपको आता है। मतलब क्या हो गया, इसमें दो फंडामेंटल आ गया। ये mg/4 जिसको मालूम नहीं होगा वो तो कभी नहीं निकाल सकता, क्योंकि mg/4 निकालने में उसका धुआं निकल जाएगा, he cannot find out. So you have to remember that answer is this, the formula for this. पहला क्वेश्चन का आंसर को इसके फॉर्मूला जैसे याद रखना है। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन करने में क्या है, थ्रू प्रैक्टिस ओनली विल लर्न। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है।